जी हाँ, मौत, मर्यादा और मौन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। चारों ओर चीत्कार हैं, सवाल हजार हैं, लेकिन सरकार चुप है। और अब सरकार मर्यादा की पाठ पढ़ा रही है। यकीनन मर्यादा में सबको रहना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि 150 से ज्यादा मासूमों की मौत पर मर्यादा किसने लांघी। अस्पताल में मासूमों की थमती सांसें हैं, फिर भी सब शांति है। चारों ओर चित्कार है, फिर भी चुप सरकार है। गम का पहाड़ टूट रहा है, फिर भी विपक्ष गायब है। समाज के गरीब तबके के चिराग बुझ रहे हैं और गरीबों के नेता गायब हैं। गरीबों के लिए काम करने का दावा करने वाली सामाजिक संस्थाएं तक भी लापता हैं। आखिर थमती सांसों पर इतना सन्नाटा क्यों है और सिर्फ मर्यादा का ज्ञान क्यों है? मुजफ्फरपुर पे कुछ बोलेंगे? नीतीश जी, अपने लगता है कि राज्य में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। नीतीश जी, संवेदना तक तो सर बनती है। सर मुजफ्फरपुर सर आज 4 मौत हुई है। सर आज भी 4 मौतें हो गई। आप भाग क्यों रही है सर? सर भगवान क्यों है? सरकार विफल है क्या सर इसमें? ये बच्चों की बात है सर, कुछ तो बोलिए। सर आज भी सर गरीब बच्चे हैं सर, कुछ तो बोलिए सर इस विषय पे। बैंकर्स की जगह सर डॉक्टर से मीटिंग कर लेते सर। सर आज भी बच्चों की मौत हुई है मुजफ्फरपुर में। सर क्या आप मंगल पांडे से बोलेंगे इस्तीफा देने के लिए? जिस तरीके से इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है आपके हेल्थ मिनिस्टर का। मत बोलिए सरकार, कुछ मत बोलिए। बोलने के लिए वैसे भी आपके पास कुछ बचा नहीं है। क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? लोग तो खामखा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप पर दोष मढ़ रहे हैं। सवाल तो उन मर चुके 150 से ज्यादा बच्चों के बदनसीब माँ बाप से होना चाहिए, जिसने उम्मीद की आपसे कि आपकी व्यवस्था उनके बच्चों को कुछ होने नहीं देगी। बच्चों की मौत के जिम्मेदार तो वो गरीब माँ बाप हैं जो आपकी सरकार के भरोसे बच्चों की सलामती की आस लगाए रहे, जो आपकी कुव्यवस्था वाले सरकारी अस्पताल के भरोसे बैठे रहे। इन्हें क्या पता कि 4 साल से एक एम्स बनने के लिए जमीन तक मुहैया करा पाने की फुर्सत नहीं है सरकार। दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। तस्वीर है SKMCH की, ठीक इसके बगल में AES से पीड़ित बच्चों का वार्ड है, यानी ICU हो, CCU हो, तमाम यहाँ पर वार्ड हैं। लेकिन गंदगी का अंबार किस तरह आप देख सकते हैं कि गंदगी जो है उससे लोग परेशान हैं। यानी मरीज तो मरीज के साथ जो परिजन आते हैं उन्हें भी बीमार पड़ने का डर। जी यहाँ की व्यवस्था टाइट नहीं है, ठीक नहीं है जी नहीं, बहुत गंदगी है, साफ सुथरा नहीं है, बहुत गंदगी है यहाँ। जो है जो पेशेंट को लेकर आता है खुद पेशेंट बन जाता है। मत बोलिए सरकार, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि 150 बच्चों की मौत के बाद भी वो बदनसीब गरीब माँ बाप ही तो जिम्मेदार हैं, जिन्हें लगता रहा कि उनके बच्चों को आपकी सरकार सेहतमंद रखेगी। हर साल 2200 करोड़ रुपए खर्च कर आंगनबाड़ी, पोषाहार और न जाने कौन कौन सी योजनाओं के भरोसे ये माँ बाप बैठे रहे कि सुशासन में इनके बच्चों की थाली में कुपोषण से लड़ने का पोषाहार मिलेगा। इन्हें क्या पता कि गरीबों के लिए बनी योजनाएं तो सिर्फ कागजों पर चलती है और उनके बच्चों की थाली में मिलते रहेंगे सूखा भात। कि जो बच्ची डेथ की है, कितने दिनों से आंगनबाड़ी नहीं जा रही थी? 6 महीना से नहीं जा रही। 6 महीने क्यों नहीं जा रही थी? बंद था आंगनबाड़ी, अच्छा, इसलिए नहीं जा रही थी। तो हाँ। यहाँ आंगनबाड़ी चल रहा है? नहीं, 6 महीने नहीं चला। 6 महीने से नहीं चल रहा? नहीं, तो बच्चे को नहीं भेजता है? नहीं बैठाता है, बंद हुआ है। 6 महीना से बंद रहा है। 6 महीना में से नहीं बुला रहा है कि आंगनबाड़ी में नहीं बंद हुआ है। आंगनबाड़ी बंद हुआ, इसकी कोई जानकारी दिया कि क्यों बंद हुआ, कब शुरू होगा? नहीं जानकारी है। हवा मिलता 1 महीना पहले भी वहाँ साइन कराया गया, ये कागज पे चल रहा है वो। तो हम तो वो काम हम नहीं जानते हैं। बच्चा को नहीं मिल रहा है कुछ अभी? नहीं, तो हम ये बात के अथी में हम जानबे नहीं करते हैं कि कौन कागज पर साइन क्या होता है नहीं होता। लेकिन वहाँ बंद है। लोगों की जुबान में लोग बोलते हैं कि यहाँ कागज पे साइन पिछले माह भी कराया गया, यानी कागजों पर आंगनबाड़ी केंद्र चलाकर जो सरकार की राशि है उसे अपने जेब में रखा जाता है और गरीबों के बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। मत बोलिए सरकार, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को आपके भरोसे गंवा कर इन बदनसीब माँ बाप को अब समझ आ गया, जो आपके भरोसे बैठने के बजाय अब अपना घर छोड़कर बच्चों को किसी और जगह ले जाने में जुटे हैं। हरिवंशपुर के वार्ड नंबर 3 में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। उसी घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बच्चे अब नहीं हैं, यानी
जो सलामती चाहते हैं वो घर छोड़ दिए हैं। हम जरा आपको जो सन्नाटा है उसका हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये वार्ड नंबर 3 है हरिवंशपुर का, और लगभग पूरी तरह से सन्नाटा है। जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से पलायन कर गए हैं। हम दिखा रहे हैं कि देखिए ताला बंद है। कल से पहले इस घर में, इस गांव में लोगों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देख सकते हैं ये ताला बंद है। कर गए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ताला बंद है। कैमरामैन मनोज आप दिखाएं कि ताला बंद है किस तरह से, और यहाँ पर लोग नदारद हैं, यानी एक डर का माहौल है, एक खौफ है। ये बगल में जो देखे हैं, जो बच्चा भगा हुआ है, अभी चौकी लगाया हुआ है, उसमें 6 बच्चा है। अरविंद सहनी के है वो घर, तो वो 6 बच्चा उसका है, वो सब लेके भागा हुआ है। उसी का गाड़ी लेके या दूसरा ड्राइवर के लेके बच्चा को लेके यहाँ से निकल गए, सब लेके भाग गया। पूरा टोला हमरा खाली है। आप भी अपने बच्चे को हटा दिए। हम भी 150 बच्चों की मौत के बाद ही सही लोगों को समझ आ गई कि सरकार के भरोसे या नेताओं के भरोसे कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार चुप है और नेता प्रतिपक्ष उनकी पार्टी के नेता के मुताबिक लंदन में मैच का मजा ले रहे हैं। तो 150 घरों के चिराग बुझने पर भी दलितों के चिराग कथित तौर पर रंगीन पार्टी कर रहे हैं। चिराग पासवान को भी जनता दोबारा चुनी है। उन्हें इस बात की क्या जरूरत है कि उनके राज्य में गरीब बच्चों की मौत हुई और जनप्रतिनिधि मुंबई जाकर पार्टी मना रहे हैं। सरकार विपक्ष को तो छोड़िए, अखबारों में फोटो के जरिए गरीबों के लिए चिंतित होने वाले सामाजिक संगठन भी लापता है, खामोश है। हमने जिम्मेदारी याद दिला दी तो कहने लगे कल से काम कर लेंगे। ठीक है, आपने ध्यान इस ओर ये किया। अगर हमारी गलती है, अगर या हमारी कहीं कमी है, गलती तो नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है कि हम कल से जो है उस पर कल से काम करेंगे। 150 बच्चों की मौत के बाद भी सामाजिक संस्थाओं को जगाना पड़े, सरकार का मुंह खोलने पर मजबूर करना पड़े और विपक्ष के नेताओं को ढूंढना पड़े, तो यकीनन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार वो माँ बाप ही है जो इन सब के भरोसे बैठे। और 150 से ज्यादा बच्चों की मौत पर तमाम सवाल के बावजूद मौन है। सवाल ये कि क्या 150 से ज्यादा बच्चों की मौत पर मौन रहना मर्यादा है? क्या एक ही वादा हर बार दोहराकर उन बच्चों के परिजनों के साथ मजाक करना मर्यादा है? क्या बच्चों की मौत के वक्त दिल्ली में बैठकर चुनावी रणनीति तैयार करना मर्यादा है? तो सवाल है कि 150 मासूमों की मौत पर मर्यादा लांघी किसने? अरे भाई, आप सारी मर्यादा का उल्लंघन आप लोग क्यों कर रहे हैं? रिटर्निंग अफसर के पीठ पर आप खड़ा हो रहे हैं। आप इधर आइए, आप लोग आइए इधर। कोई मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। आप इधर आओ, आदमी के नेतृत्व में सब चला गया। सीएम साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है। मीडिया को मर्यादा में रहना ही चाहिए, लेकिन सीएम साहब आप ही बता दीजिए, आपके राज्य में 150 से ज्यादा मासूमों की मौत हो जाए, उन बच्चों के बदनसीब माँ बाप दहाड़ मार मार कर रोए, तब आपका और आपके डिप्टी सीएम का लगातार मौन रहना भी क्या मर्यादा है? नीतीश जी, मुजफ्फरपुर पे कुछ बोलेंगे? नीतीश जी, आपको नहीं लगता है कि राज्य में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? नीतीश, बच्चों की मौत लगातार हो रही है मुख्यमंत्री जी, बच्चों की मौत लगातार हो रही है। 160 बच्चे, सरकार विफल है क्या सर इसमें? ये बच्चों की बात है सर, कुछ तो बोलिए। सर गरीब बच्चे हैं सर, कुछ तो बोलिए सर इस विषय पे। बैंकर्स की जगह सर डॉक्टर से मीटिंग कर लेते सर। सर आज भी बच्चों की मौत हुई है मुजफ्फरपुर में। सर, क्या आप मंगल पांडे से बोलेंगे इस्तीफा देने के लिए? जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है आपके हेल्थ मिनिस्टर का। सीएम साहब, 16 जून की तारीख याद है जब मुजफ्फरपुर में मासूम दम तोड़ रहे थे और चारों तरफ मातम और चीत्कार था। तब आपको बच्चों का हाल जानने से ज्यादा जरूरी दिल्ली में बैठकर पार्टी के विस्तार के लिए चुनावी रणनीति तैयार करना लगा था। क्या इसे भी हम मर्यादा का नाम दें?
पार्टी चुनाव लड़ेगी, यही बैठ के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज हमारे पार्टी के दिल्ली के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर, और यही तय हुआ कि जाने वाला चुनाव है, पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भी निगम में हम लोग चुनाव लड़े थे। सीएम साहब 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, तब जाकर आपको फुर्सत मिली मुजफ्फरपुर जाकर मासूमों का हाल जानने की। क्या इसे भी हम मर्यादा कहें? और आपके दौरे के दौरान विरोध करने वाले परिजनों को आपके मंत्री पागल करार देते हैं, क्या ये भी एक मर्यादा है? वापस जाओ सर, आज भी हमारी ग्राफ बहुत बढ़ रही है, यहाँ दिन रात घटनाएं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं और हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। जिस दिन ही घटना घटी उसी दिन से वो लगातार अफसरों को, डॉक्टरों के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन वो आज गए हैं। अब विरोध कर करके कोई लोग राजनीति करना चाहते हैं, ये संवेदनशील मामला है, ये शोक का वातावरण है, इसमें कोई विरोध और कोई ये करना, ये उनकी पागलपन कहिए या उनकी सोच का निम्नतम स्तर बताइए। और आखिर में सीएम साहब, आपकी सहयोगी पार्टी के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मुजफ्फरपुर आए थे बच्चों का हाल जानने, लेकिन उसके बाद 2014 के किए वादे को फिर से दोहराकर चले गए। क्या मासूमों की मौत पर एक ही वादा हर बार कर मजाक करना भी मर्यादा है? मुजफ्फरपुर के अस्पताल के लिए एक 100 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू, क्योंकि जो समझ में आया कि वहां पर उस अस्पताल पर मैक्सिमम लोड है इन बच्चों का। आसपास के 10 जिलों में भी जो प्रमुख अस्पताल है वहां पर 10-10 बेड की आईसीयू देने का हम लोगों ने निर्णय किया है। यहाँ पर कम से कम 100 बेड का एकदम नया, इस बिल्डिंग से भी अलग, इसी कैंपस के अंदर एक पीडियाट्रिक आईसीयू बनना चाहिए। तो अगले साल तक ये जो पीडियाट्रिक आईसीयू की यहाँ पर एक्सक्लूसिव बिल्डिंग ये तैयार होनी चाहिए। सीएम साहब, आपकी सियासत की तो नींव ही नैतिकता और मर्यादा पर खड़ी हुई है। जब गैसल रेल हादसे में चूक की बात कहकर आपने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद को ठुकरा दिया था, तो आज 150 से ज्यादा मासूमों की मौत होने में चूक की बात स्वीकार करते हुए भी क्यों स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे के सवाल पर मौन हो जाते हैं? चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमने रात में बच्चा भूखे सो जाए और सवेरे उठे तो कई प्रकार इसके कारण हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को देखना भी बड़ा जरूरी है और उसके लिए अभियान चलाना। तो जो पिछले 2 वर्षों में काफी कमी आई थी और फिर इस बार हो गया, तो हमको लगता है कि जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का जो अभियान चलता था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। बच्चों की मौत लगातार हो रही है मुख्यमंत्री जी, बच्चों की मौत लगातार हो रही है। 160 बच्चे, 160 बच्चे। तो सवाल है कि 150 से ज्यादा मासूमों की मौत पर मर्यादा किसने लांघी है? मौन तोड़कर जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मासूमों की मौत पर मौन कब टूटेगा पता नहीं, लेकिन जब मौन टूटेगा तो बहुत मुमकिन है आपको कहा जाए बिहार में विकास तेजी से चल रहा है। बिहार में विकास दर डबल डिजिट में है, 11.5% का विकास दर है और अव्वल नंबर पर बिहार है। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर हम डबल डिजिट के विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हमारे मासूम बच्चे पीछे क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि कुल बच्चों की आधी आबादी कुपोषित है और कुपोषण का भी एक बड़ी वजह कुपोषण भी है कि आज 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। जिस बिहार में सुशासन की सरकार विकास दर के सुनहरे आंकड़ों का ढोल पीटकर खुश होती रही,
उसी बिहार में कुपोषण के कारण 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और अभी भी कई बच्चे मौत के कगार पर हैं। एसकेएमसीएच शिशु विभाग के एचओडी के मुताबिक मौत के पीछे कुपोषण भी एक बड़ी वजह है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में 5 साल तक के कुल बच्चों की आधी आबादी कुपोषित है। एनएफएचएस रिपोर्ट के मुताबिक 47.3% यानी 60 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें केवल 0.3% बच्चे यानी 340 में से एक बच्चे का इलाज मुमकिन है। बिहार में 1 लाख से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं। कुपोषण के शिकार 40% बच्चों में मौत का खतरा रहता है। नीति आयोग के मुताबिक 1000 में से 59 बच्चे 5 वर्ष से अधिक जी नहीं पाते। 48.3% बच्चे कुपोषण के कारण बौनेपन के शिकार हैं। 20.8% बच्चे कुपोषण के कारण दुबलेपन के शिकार हैं। 43.9% बच्चे कुपोषण के कारण कम वजन के शिकार हैं। 5 साल तक की उम्र के 63.5% बच्चे खून की कमी से पीड़ित हैं। 38 जिलों में से 23 जिलों में बच्चों में कुपोषण की स्थिति गंभीर है। अब सवाल है कि सुशासन का ढोल पीटने वाली सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करती है? बिल्कुल करती है साहब, लेकिन कागजों पर ही बच्चों की थाली में भरपूर पोषाहार मिल जाता है, लेकिन हकीकत की थाली में तो बच्चों को सूखा भात ही नसीब होता है। कि जो बच्ची डेथ की है, कितने दिनों से आंगनबाड़ी नहीं जा रही थी? 6 महीना से नहीं जा रही। 6 महीने क्यों नहीं जा रही थी? बंद था आंगनबाड़ी। अच्छा, इसलिए नहीं जा रही थी। तो यहाँ आंगनबाड़ी चल रहा है? नहीं, 6 महीने नहीं चला। 6 महीने से नहीं चल रहा? नहीं। तो बच्चे को नहीं भेजता है? नहीं बैठाता है, बंद हुआ है। 6 महीना से बंद रहा है। 6 महीना में से नहीं बुला रहा है कि आंगनबाड़ी में नहीं, बंद हुआ है। आंगनबाड़ी बंद हुआ, इसकी कोई जानकारी दिया कि क्यों बंद हुआ, कब शुरू होगा? नहीं जानकारी है। 1 महीना पहले भी वहाँ साइन कराया गया, कागज पे चल रहा है वो। तब हम तो वो काम हम नहीं जानते हैं। बच्चा को नहीं मिल रहा है कुछ अभी? नहीं, तो हम ये बात के अथी में हम जानबे नहीं करते हैं कि कौन कागज पर साइन क्या होता है नहीं होता। लेकिन वहाँ बंद है। लोगों की जुबान में लोग बोलते हैं कि यहाँ कागज पे साइन पिछले माह भी कराया गया, यानी कागजों पर आंगनबाड़ी केंद्र चलाकर जो सरकार की राशि है उसे अपने जेब में रखा जाता है और गरीबों के बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। वैसे तो समाज कल्याण विभाग बाल विकास पर करीब 2200 करोड़ रुपए खर्च करता है। 91,000 आंगनबाड़ी केंद्र और 38 एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र है। लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 18.8% पद खाली है। महिला पर्यवेक्षक के 44.2% पद खाली है। आंगनबाड़ी सेविका के 23.9% पद खाली है। आंगनबाड़ी सहायिका के 25.3% पद खाली है। पीएचसी और सीएचसी में स्टाफ नर्सों की रिक्ति 50% है। तो आप तय कीजिए कि बिहार के विकास दर के सुनहरे आंकड़ों को देखकर जश्न मनाइएगा या फिर कुपोषण के कारण बीमार होते और मरते बच्चों की तस्वीरें देखकर मातम मनाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल वही है कि 150 से ज्यादा मासूमों की मौत पर मर्यादा किसने लांघी?